क्यों खिलजी की चाहत बनी पद्मावती। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि महारानी पद्मावती की आजकल न्यूज में बहुत ही चर्चा है। आपको भी पता ही होगा कि आगामी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आ सकते हैं, क्योंकि यह एक करंट सुर्खियों वाला टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर ले। महारानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्वसेन था। इनकी माँ का नाम चंपावती था। इनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी के साथ हुआ। इस वीडियो में हम आपको महारानी पद्मावती से संबंधित सारी जानकारी देंगे। महारानी पद्मावती की पूरी कहानी इस प्रकार है। महारानी पद्मावती की शादी के लिए उनके पिता ने स्वयंवर आयोजित किया था। इसी स्वयंवर में चित्तौड़ के राजा रतन सिंह जी के साथ रानी पद्मावती की शादी हुई। इनके पिता भी एक राजा थे। यह बहुत ही रूपवती होने के कारण इनके विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करना पड़ा था। पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर बड़े बड़े राजाओं के मन में उनको देखने की लालसा होती थी। इसी प्रकार पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए बेचैन हो उठा था और उसने रानी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने चित्तौड़ किले को कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन चित्तौड़ के वीर सैनिकों के कारण वह चित्तौड़ पर विजय नहीं पा सका। तब उसने छल से काम लेने की बात सोची, जो कि उस समय यह आम बात थी। उसने राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि हमने चित्तौड़ की रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, आप एक बार हमें रानी को देखने दीजिए तो हम किले से हट जाएंगे। राजा रानी यह प्रस्ताव सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उनका ऐसा होना स्वाभाविक भी था, लेकिन इतनी छोटी सी बात के कारण चित्तौड़ के सैनिकों का खून भी नहीं बहाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खिलजी आईने में रानी का चेहरा देख सकता है। आईने में रानी का चेहरा दिखाया गया, लेकिन रानी को देखने के बाद उसके मन में छल ने जन्म लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। खिलजी ने रानी के सामने शर्त रखी कि रानी पद्मावती खुद को उसे सौंप दें तो राजा रतन सिंह को वह छोड़ देगा। रानी ने खिलजी से कहा कि वह अपने सारे सदस्यों के साथ खिलजी के सामने आने से पहले अपने पति से एक बार मिलना चाहती है। पद्मावती ने 700 पालकियों में राजपूत सैनिकों को बिठाया और पालकी उठाने का काम भी उन्होंने वीर सैनिकों से ही करवाया। खिलजी के शिविर के पास पहुंचने पर वे सभी वीर सैनिक यवन सेना पर टूट पड़े। खिलजी को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके सैनिक विचलित हो गए। रानी ने राजा रत्न सिंह को आजाद करवा लिया। इसके बाद रानी पद्मावती ने जौहर, जो हर एक फारसी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है सती होना, अर्थात यहाँ पर आशय चिता से है, करने का निश्चय किया। पद्मावती के साथ 16,000 वीरांगनाओं ने जौहर करने का निश्चय किया। एक विशाल चिता सजाई गई। रानी पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं ने अपने परिवार वालों से अंतिम बार मुलाकात की। फिर वीरांगनाएं जलती चिता में कूद पड़ी। इतनी सी थी ये कहानी महारानी पद्मावती की। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये कहानी सुनी। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म चित्तौड़ में हुआ, जहां एक रानी ने अपनी आन, शान और स्वाभिमान के लिए आत्मदाह तक कर लिया। जय मेवाड़।